कृष्ण ने आज जो कुछ भी किया केवल मुझे समझाने के लिए किया, किंतु मैं अपनी मूर्खता में अंत तक उसका अर्थ नहीं समझ पाई। क्यों मैंने अपने हृदय की बात को अनसुना कर दिया? क्यों मैं नहीं समझ पाई कि कृष्ण ये कभी नहीं चाहता कि मैं अपने हृदय की बात ना सुनूं, कि मैं अपने अस्तित्व को खो दूं। आश्चर्य! जिस क्षण की हमें प्रतीक्षा थी वो तो स्वयं नारायण ने हमारी झोली में डाल दिया। इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाओ है। इन मोतियों को लेके जाओ और बड़ी सावधानी से केवल राधा के ही हाथों में देना। इस समय व्यथित है, वो टूट चुकी। ये मोतियां मिलते ही चूर चूर कर देगी। एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो। जाओ। कृष्ण, कृष्ण जिसने बार बार अनंत रूप से राधा को विकारों से मुक्त किया है, जिसने अनेकों बार राधा के लिए संकटों का वाहन किया है। और राधा तो कभी स्वयं पर संकट लाती है, तो कभी पूरे बरसाना, पूरे वृंदावन पर, तो कभी अपनी ही बहन का विवाह किसी धूर्त के साथ करवाने वाली होती है। किंतु कृष्ण वो सदैव की ही भांति से बचा लेता है। कितना महान है ये कृष्ण! सत्य तो ये है कि राधा केवल एक साधारण सी मनुष्य है और कृष्ण एक महान आत्मा। राधा तो नीचे वहां धरा पर बैठी है और कृष्ण वहां ऊपर आकाश में बैठा है। और आकाश और धरा का मिलन असंभव है, किंतु महान कृष्ण सदैव प्रयास में रहता है, प्रयत्न करता रहता है कि किसी तरह राधा और कृष्ण का मिलन हो जाए। मैं तो कहता हूं राधा कि कृष्ण की महानता के समक्ष ये प्रेम के अमूल्य मोती भी तुच्छ है। तोड़ दो इन्हें राधा। तोड़ दो राधा। राधा, क्या सोच रही हो? तुच्छ है ये मोती, तोड़ दो इन्हें। नहीं अयन, प्रेम से जुड़ी प्रत्येक वस्तु कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और फिर ये मोती, ये प्रेम के कोमल मोती मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? नहीं अयन, मैं ये नहीं कर सकती। राधा, नहीं, इन मोतियों के लिए धन्यवाद। अब तुम यहां से जाओ और मुझे कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ दो। यदि इस बार विफल हुए तो तुम्हें कंस के क्रोध को सहना होगा। जाओ अयन, जाओ।
कान्हा, आज जो कुछ भी हुआ ना, मुझे ऐसा लगता है उसका राधा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उससे बहुत अधिक आहत हुई है। आहत तो वो हुई है ध्रुव, किंतु राधा समझ चुकी है कि जो भी मैंने किया उसके पीछे कारण क्या था, और यही समझ उसका दुख हर लेगी था। और तुम क्या करोगे? क्या तुम राधा की सहायता नहीं करोगे कान्हा? मैं प्रेम की वो धुन बजाऊंगा था जो राधा का हर दुख उससे दूर कर देगी। मेरी राधा को मेरे पास ले आए। कृष्ण मुझे पुकार रहा है। सत्य तो ये है, राधा तो नीचे वहां धरा पर बैठी है और कृष्ण वहां ऊपर आकाश में बैठा है, और आकाश और धरा का मिलन असंभव है। कान्हा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे अवश्य कुछ अनिष्ट होने वाला। ऐसा कैसे हो गया? एक भी कार्य तुमसे उचित प्रकार से होता ही नहीं है। यहाँ प्रश्न हमारे जीवन का था, फिर भी तुम विफल होकर लौटे। मेरे वश में जो कुछ भी था मैंने वो सब किया मां। हर प्रकार से राधा को भावुक किया, उसके विचारों को अपने वश में करने का प्रयास किया, उस ग्वाले कृष्ण को महान और अपनी राधा को निम्न स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया मैं। किंतु उसके पश्चात भी राधा ने वो मोती रख लिए, और वो भी उस कृष्ण को भेंट देने के लिए। अर्थात राधा वो मोती अभी कभी नहीं तोड़ेगी। अर्थात महाराज कंस की इतनी बड़ी योजना की व्यर्थता का कारण हम बनेंगे। हाँ मां, अब जैसा भी है, सत्य यही है। ये सत्य नहीं हो सकता। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। तुम जियोगे। चलो कहीं भाग चलते हैं यहां से। मां, समस्त त्रिलोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां महाराज कंस से छिप सकते हैं, और यदि मृत्यु आनी ही है तो पूरे सम्मान पूर्वक उसे स्वीकार करना ही योद्धा का धर्म है मां। अरे कान्हा, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा था राधा से मिलने काकी। राधा तो चली गई। अब चली गई काकी? कहाँ?
चंद्रावली के साथ राधा उसके गांव चली गई। अब कुछ सप्ताह पश्चात जब चंद्रावली का विवाह होगा यहाँ बरसाना में, तब राधा लौटेगी। किंतु आश्चर्य है, राधा कान्हा से मिले बिना ही चली गई। मधुर मिलन के पावन क्षण वो खो गए, जैसे बांसुरी के सब स्वर मौन हो गए। जीवन में हर्ष नहीं, नीरवता सी छाई है। सांसें भी भार लगे, कैसी घड़ी आई है न जाने। राधे राधे राधे। अब ये सब क्या हो रहा है कान्हा? अनर्थ। जब राधा प्रेम के मोती तोड़ेगी, तब इस प्रेम के वृक्ष से पहला पत्ता गिरेगा, और तभी समस्त संसार से प्रेम के अंत का आरंभ होगा। परंतु महाराज, राधा के मोती तोड़ने से इस विचित्र रचना का क्या संबंध? हे क्रूर, इसी रचना से कृष्ण के जीवन का आने वाला विध्वंस जुड़ा है। अभी बस प्रतीक्षा है राधा के मोती तोड़ने की। प्रेम जो जाने